आज हम लोग व्रत को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? व्रत को। देखिए, व्रत को पढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूँ। पहले जी समझो, ठीक है। व्रत दैनिक जीवन हम लोग व्रत को देखते कहाँ पर, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, टायर देखा होगा, ठीक है। चाहे वो साइकिल का टायर हो, मोटरसाइकिल का टायर हो, ठीक है, या किसी गाड़ी का टायर हो, तो जो उसका शेप होता है, जो उसका आकार होता है, वो कैसा होता? एक गोल होता, ठीक है। उसी आकृति को हम लोग बोलते हैं व्रत। मतलब हम उसको लेकर समझ सकते हैं व्रत, ठीक है। तो उस टाइप की जो आकृति होती वो व्रत कहलाती है। जैसे घर में हम लोग देखते हैं कि चूड़ी, मम्मी चूड़ी पहनती है, जो चूड़ी का जो शेप है ना, वो किसके आकार का? व्रत का। तो उस चूड़ी को हम क्या बोल सकते हैं? व्रत बोल सकते हैं, ठीक। आप व्रत की जो बेसिक परिभाषा होती है वो क्या होती है उसको समझ लेते हैं। तो जो व्रत की बेसिक परिभाषा होती, यदि किसी समतल में, जैसे एक समतल है, ठीक, तो किसी समतल में किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, ठीक है। समतल में किसी बिंदु से, जैसे ये समतल है, अब ये कोई एक बिंदु है, ठीक। तो समतल में किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, देखो बिंदु, जैसे मैंने जे बिंदु लिखा, एक जे लिखा, जे लिखा, ऐसे ऐसे करके जे मैंने एक बिंदु बनाया, ठीक। तो जे क्या बनाया? एक मैंने बिंदु बनाया, ठीक। और जे क्या है? एक बिंदु है। तो समतल में किसी बिंदु से समान दूरी पर, जे बिंदु है, इससे समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ, जो ये बिंदु बनाया है इसका जो बिंदु पथ है, देखो जे मैंने बिंदुओं को मिला दिया, तो इसको बिंदुओं को मिला दिया, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग बिंदु पथ, ठीक है। तो समतल में किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित जो कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से समान दूरी, जो दूरी है वो बराबर होगी, ठीक है। आप जब इसको प्रकार से बनाओगे तो एकदम समान दूरी आएगी, ठीक। अब मैं उतने अच्छे से नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो बीच में जो बिंदु है ना, तो इस बिंदु से, एक बिंदु से समान दूरी से स्थित जो बिंदुओं का बिंदु पथ है, जो बिंदु पथ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्रत। तो ये क्या है? व्रत, ठीक। अब व्रत का जो ये एरिया है, ये ऊपर वाला जी, मतलब चारों ओर का, ठीक। तो इस जो जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं हम लोग परिधि। क्या बोलते हैं? व्रत की परिधि, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? परिधि, ठीक। एक व्रत में जो ये बाहर का हिस्सा है, ठीक है, जैसे साइकिल का टायर है, तो टायर का जो ऊपर वाला भाग है ना, उसको आप बोल सकते हो क्या? परिधि बोल सकते हैं, ठीक। अब जो केंद्र से परिधि तक की दूरी होती, केंद्र से परिधि तक की दूरी होती, तो इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्या, आर, रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्या, ठीक है। मैंने परिभाषा में ये लिखा है, देखो, केंद्र से वृत्त की परिधि की दूरी, केंद्र से वृत्त की परिधि की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, त्रिज्या कहलाती है, ठीक। फिर आप एक त्रिज्या इस तरफ है और हम इस तरफ भी मिला दें, तो जे मैंने एक केंद्र से होकर एक जे लाइन खींच दी, केंद्र जे है, और केंद्र से होकर जे क्या है? केंद्र, ठीक। जे क्या है? केंद्र है। तो केंद्र से होकर मैंने एक रेखा खींची, तो केंद्र से होकर जब एक रेखा खींची जाती है और जो एक रेखा बनती है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। देखो मैंने वही भाषा में लिखा, किसी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा व्यास कहलाती है, ठीक है। कोई वृत्त है और वृत्त के केंद्र से यदि कोई रेखा गुजर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग व्यास, ठीक। इसके बाद अब आता जीवा। जीवा क्या होती? देखिए, जो ये व्यास है, ठीक है, तो रियल में जो व्यास है ना, व्यास को ही जीवा बोला जाता है। व्यास को क्या बोला जाता है? जीवा। लेकिन कहने का तरीका अलग है। देखो कैसे, वृत्त के दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड, जैसे वृत्त है और वृत्त को दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जीवा। अब जैसे मैं एक रेखा में यहाँ पे खींच देता हूं, तो देखो जे भी जुड़ रहा है, तो जे भी जीवा होगी। लेकिन दो बिंदु हो, जैसे एक बिंदु जे है, एक बिंदु जे है, तो वृत्त के दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है, ठीक। तो जी हमने पढ़ लिया है, ठीक।
तो ये व्रत में जो बेसिक परिभाषा है इसको सीख लिया हमने। अब ये तो कक्षा 9 में पढ़ा हमने, लेकिन आपको 10th क्लास में टॉपिक क्या है आप सबसे पहले इसको समझें। ठीक, तो जो 10th क्लास में टॉपिक है तो उसमें आ जाते कुछ नई चीजें आ जाती हैं। ठीक, जैसे एक नाम आता है आपका स्पर्श रेखा। क्या आता है? स्पर्श रेखा। देखो मैं यहाँ पे लिख के बताऊं, स्पर्श रेखा। ठीक, दूसरी बात क्या आती, एक आता है छेदक, छेदक रेखा या छेदक, दूसरी आती छेदक रेखा। ठीक, फिर एक आता है स्पर्श बिंदु। क्या आता? स्पर्श बिंदु। इन 3 परिभाषा में से एक परिभाषा पेपर में हर साल आती है। ठीक, इस साल भी इन 3 में से एक कोई ना कोई परिभाषा आएगी। और देखो जो चैप्टर है जो थोड़ा थ्योरिकल है, थ्योरिकल का मतलब होता है थोड़ी सी भाषा वगैरह होती है, जैसे मैंने अभी जो लिखवाया क्या है, भाषा ही है। ठीक, तो इस चैप्टर से बच्चों को डर लगता है, लेकिन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि हम बड़े आराम से पढ़ाएंगे, सिंपल तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक, अभी मुझे पता है जो मैंने समझा दिया जी आपको समझ में आया होगा। देखो जो चित्र में दिया है ना उसी के अकॉर्डिंग मैंने परिभाषा लिखी है। परिभाषा मैंने पहले से इसलिए लिख ली है ताकि टाइम ना लगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता। तो देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं, फिर हम उस पर बढ़ते हैं। पहले फिर से देखते हैं व्रत। तो व्रत की परिभाषा क्या है? समतल में किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ व्रत कहलाता है। फिर हमने क्या देखी? त्रिज्या। केंद्र से व्रत की परिधि की दूरी, केंद्र से वृत्त की परिधि की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। अब देखो जी जरूरी नहीं कि यहीं पे त्रिज्या होगी, त्रिज्या आपकी यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। सीधी बात है, केंद्र से परिधि की दूरी आनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी? अपनी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक, अब देखो एक यहाँ पे संबंध देखो व्यास और त्रिज्या में। जो त्रिज्या होती इंग्लिश में आर से इसको दर्शाते हैं और व्यास को दर्शाते किससे? डी से। तो त्रिज्या जो व्यास या व्यास को बोले, व्यास त्रिज्या का क्या होता है? दुगना होता है। ठीक, यानी 2 का गुणा कर देते त्रिज्या में। अब यदि हमें त्रिज्या निकालनी तो 2 कहाँ आ जाएगा? बटे में। तो जो आर होता ना वो क्या होता? देखो 2 कहाँ आएगा? बटे में। तो डी बटे में 2 बराबर आर, यानी जो त्रिज्या होती, त्रिज्या व्यास का क्या होता? आधा। ठीक है, तो ये आपको संबंध पता होना चाहिए। क्या इनका जब कभी हमको व्यास दिया रहेगा, त्रिज्या नहीं दी रहेगी किसी सवाल में, तो हम लोग त्रिज्या कैसे निकालते हैं? त्रिज्या 2 का भाग देते व्यास में तो त्रिज्या निकाल आती। ठीक, आपने 9th क्लास में पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 में। ठीक, अभी भी आप जब अभी 11 चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, ये सब चीजें। और जो वृत्तों का क्षेत्रफल होता उनसे संबंधित जो कुछ सवाल है वहां पे यूज होता है इसका। ठीक है, त्रिज्या का। ठीक, अब एक बात और समझाते हैं आपको, वृत्त का जित होगी वृत्त की परिधि, ऊपर वाला से जी क्या कहलाती? परिधि। वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहलाता? जो जी अंदर वाला हिस्सा है, देखो जी यदि मैं इसको फिल कर दूं, यदि मैंने इसको फिल कर दिया जी वाला हिस्सा, ठीक, यहाँ और ये पूरा, ठीक है, जो ये हिस्सा है जी, इस वाले हिस्सों को बोलते हैं हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो ये हिस्सा है जी जो मैंने फिल कर दिया है ना, तो ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाता है। वृत्त का क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। ठीक, जो फॉर्मूला होता है इसका पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और जो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक, जो परिधि होती है वृत्त की, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसको भी आप याद रखना। तो ये जो 9th क्लास में था वही मैंने डिवीजन करवाया है। अब हम लोग स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, स्पर्श बिंदु को देखेंगे जो हमारे टॉपिक में मोस्टली है। ठीक, तो चलो बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग स्पर्श रेखा को देखेंगे। किसको पढ़ेंगे? स्पर्श रेखा को। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख दूं स्पर्श रेखा। ठीक, 10th क्लास में व्रत में जो कुछ नई चीजें ऐड होके आई हैं, ठीक, इसी को जानेंगे। तो जो स्पर्श रेखा होती वो क्या होती? यदि कोई व्रत है, क्या है? कोई व्रत, और व्रत के यदि हम किसी एक बिंदु को टच कर दें,
एक बिंदु से टच करके एक रेखा खींच दें। क्या करें, कोई वृत्त है और वृत्त से संबंधित एक बिंदु उसको क्या करते हैं, टच करके हुए एक रेखा खींच दें, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। देखो जैसे मैंने जी एक वृत्त बनाया, क्या बना, वृत्त, ठीक है, क्या बना जी, वृत्त बना, ठीक है। तो जो वृत्त बना, तो वृत्त का कोई बिंदु जे है, यहाँ पे एक बिंदु, और यहां से मैंने एक रेखा खींची, क्या खींची, एक रेखा, ठीक है। वृत्त को टच करते, एक बिंदु को टच करते हुए क्या खींची, एक रेखा। तो इस रेखा को क्या बोलेंगे हम लोग, स्पर्श रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो जब कोई किसी वृत्त को कोई रेखा एक बिंदु पे स्पर्श करती है, क्या करती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। ऐसे आप इसकी परिभाषा ही बना सकते हो, ठीक। या वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्श रेखा कहते हैं, या वह स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक। देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वह रेखा जो, देखो, वह रेखा जो वृत्त को, रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कॉमा, स्पर्श रेखा कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक। तो वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर, देखो कहां पे, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर स्पर्श करती है, उसको क्या बोलते हैं, या एक रेखा पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्श रेखा कहते हैं, या स्पर्श रेखा कहलाती है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि कोई वृत्त है, ठीक है, क्या है, वृत्त, और वृत्त के किसी एक बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, दैट इज अ मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है पेपर में। वो क्वेश्चन कह क्या रहा है, कोई वृत्त है, फिर से मैं यहाँ पे बना देता हूं, एक वृत्त है, ठीक। तो वृत्त के एक बिंदु से, देखो उसने कहा है एक बिंदु से, वृत्त के किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कितनी खींची जा सकती है, केवल और केवल एक। यदि इसी क्वेश्चन को मैं आपसे ये कह दूं कि किसी वृत्त पर, ध्यान देना मैंने बिंदु नहीं कहा, देखो केवल वृत्त, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी कोई वृत्त है, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तो देखो वृत्त पे तो अनंत खींच देंगे, लेकिन यदि मैंने कहा कि किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक बिंदु पे तो हमेशा एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, या लेकिन किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा, अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखो कैसे, जैसे एक जे खींची, देखो मैंने जे भी खींच दी, हो सकता है मैं यहाँ बीच से डाल दूं, ठीक है, तो देखो जे यहाँ से डाल दूं, यहाँ पे डाल दूं, यहाँ पे डाल दूं, जे हिस्सा बचा यहाँ से काट दूं, जे हिस्सा बचा यहाँ से चली जाएगी, और जे हिस्सा बचा यहाँ से काट सकते, ठीक है, फिर यहाँ से एक और डाल सकते। तो ऐसे जो वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या है वो अनंत आएगी, कितनी, अनंत, या आप सही भाषा में लिख सकते हो, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है किसी वृत्त पर, लेकिन किसी वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। चलो ये स्पर्श रेखा हो गया। अब इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है वो है, सबसे पहले स्पर्श बिंदु समझा देते हैं, ठीक है, इसके बाद है स्पर्श बिंदु। देखो इसके बाद कौन सा है, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, ठीक है, जी भी परिभाषा पूछ लेता है वो, स्पर्श रेखा और जी क्या है, स्पर्श बिंदु। तो देखो
जे एक व्रत है, देखो व्रत तो जे बना, एक और में बनाते हैं, यहाँ पे कोई व्रत है, क्या है व्रत। तो देखो व्रत, ठीक है, व्रत तथा स्पर्श रेखा, जी व्रत है, व्रत तथा स्पर्श रेखा का जो बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है, व्रत तथा स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी जो यहाँ पे उभयनिष्ठ है, जैसे जे व्रत हो गया, तथा व्रत तथा स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक है, या आप लिख सकते हो व्रत और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, देखो व्रत और स्पर्श रेखा के, जे शब्द याद रखना, उभयनिष्ठ के, उभयनिष्ठ, इसी शब्द के कारण या परिभाषा पूछ लेता है वो। ठीक है, देखो व्रत और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक, तो देखो जे क्या हो गया, स्पर्श बिंदु, व्रत और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब मुझे थोड़ा एक चीज और याद है कि देखो स्पर्श रेखा पे थोड़ी फिर से और थोड़ी चर्चा करें। देखो एक इसमें नई चीज और भी है, स्पर्श रेखा, किसी कोई व्रत है तो व्रत के, यदि वो पूछ ले व्रत के बाह्य बिंदु से, जो कौन सा बाह्य बिंदु, तो व्रत के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखो व्रत का बाह्य बिंदु जे है, तो यहां से केवल एक जे खींच सकते और एक जे खींच सकते। ठीक है, इस बाह्य बिंदु से, तो मतलब व्रत के बाह्य बिंदु से केवल व्रत पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, और सेकंड क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका कि किसी व्रत के समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं, तो व्रत के समांतर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो देखो व्रत के समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं, 2, और व्रत के किसी बाह्य बिंदु से, कौन से बाह्य बिंदु पर, ठीक है, या बाह्य बिंदु से, व्रत के किसी बाह्य बिंदु से, ठीक है, व्रत के किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, और व्रत के समांतर कितनी स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी बिंदु, सॉरी, किसी व्रत पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और किसी व्रत के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, तो देखो आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं किससे, स्पर्श रेखा से। ठीक, तो अभी इतना नोट कर लीजिए। ठीक, अभी मैं लिखवाता हूं। देखिए स्पर्श रेखा हो गया है, स्पर्श बिंदु। अब हम पढ़ेंगे छेदक रेखा को। ठीक, छेदक रेखा, देखो आपको समझ आ रहा है उसके नाम से, उसके नाम से ही समझ आ रहा है छेदक। छेदक यानी तो छेद कर दे। ठीक है, और छेद कहां करेगा, छेद किसी जब 2 बिंदु को टच करेगा तब वो छेद कहलाएगा। देखो जैसे जे है, तो यहां पे रेखा रहेगी तो जे छेद नहीं कहलाएगा, यदि आर पार चली गई तो इसने छेद कर दिया। ठीक है, इसको बोलेंगे छेदक रेखा। ठीक है, तो छेदक रेखा, देखिए छेदक रेखा देखते हैं। ठीक, छेदक रेखा, व्रत को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। ठीक है, व्रत है, व्रत को 2 बिंदु पर क्या कर रही, प्रतिच्छेद, तो इसको क्या कहेंगे, छेदक रेखा। ठीक, तो आप यहां पे लिख सकते हो व्रत को 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद, व्रत को 2 बिंदुओं, व्रत को 2 बिंदुओं पर, ठीक है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा,
को छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा छेदक रेखा। ठीक, तो देखो स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु और छेदक रेखा तीनों डेफिनेशन हो गई। तो देखो तीनों डेफिनेशन में से एक ना एक डेफिनेशन आएगी पेपर में, याद रखना। ठीक, इसलिए अभी भी आएगी, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी ना उसमें भी आएगी। ठीक, और वार्षिक में तो आना ही है। तो इन तीनों को बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक, मैं दोबारा समझाता हूं। स्पर्श रेखा जब वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। स्पर्श बिंदु वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है, छेदक रेखा कहते हैं। ठीक, तो मैंने बड़े आराम से समझाया है, इसलिए आपको जितने अच्छे तरीके से मैंने समझाया ना उतने अच्छे तरीके से आपको उसको याद करना है। ठीक है।